हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए फंक्शन कीज़ लेके आया हूँ। कंप्यूटर में टोटल 12 फंक्शन बटन होते हैं F1 से लेके F12 तक। तो इससे संबंधित समस्त शॉर्टकट को मैं हिंदी में प्रैक्टिकल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला बटन होता है हमारा F1। F1 का इस्तेमाल सबसे बेसिक और कॉमन है शॉर्टकट कि आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है उस एप्लीकेशन में काम करने के लिए, तो आप क्या करिए, F1 प्रेस कर दीजिए। आपके लिए हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर जो है स्क्रीन पे ऐसे ओपन हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप विंडो का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, विंडो का प्रोडक्ट जैसे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, या विंडो का MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, या मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई से भी विंडो का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको विंडो की के साथ आप F1 प्रेस करिए। तो विंडो से संबंधित जितने भी आपके क्या है हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है CMOS सेटअप। वैसे तो अलग अलग कंपनी के जो आपका डेस्कटॉप है उसमें CMOS सेटअप के लिए बहुत सारे की हैं, जैसे कि डिलीट बटन भी है, स्किप बटन भी है, F1 भी है, F2 भी है। ठीक है, तो मैंने F1 में ही उसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, CMOS का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो CMOS का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप नोट कर लीजिए, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि MS वर्ड में F1 की का क्या उपयोग है। जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करेंगे और आप यदि शिफ्ट के साथ F1 बटन यूज़ करते हैं तो आपके सामने रिवील फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए राइट साइड में मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। देखिए मैंने क्या किया, MS वर्ड ओपन किया, मैंने हेलो क्लास लिखा। जैसे ही मैं हेलो क्लास को सेलेक्ट करूँगा, देन शिफ्ट प्लस F1 बटन प्रेस करूँगा, आपके सामने ये विंडो ओपन होगा जहाँ देखिए जो भी मैंने लिखावट है, जैसे हेलो क्लास मेरा जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसका साइज, ये सब चीज़ें क्या हो जा रहा है, प्रदर्शित हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, MS वर्ड में ही यदि आप कंट्रोल के साथ F1 बटन यूज़ करते हैं, देखिए ये हमारा जो है कंट्रोल बटन के साथ यदि F1 बटन यूज़ करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस होता है। ये देखिए ये हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो है। जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे ही दिखाई देता है, जहाँ पे आपका होम, इंसर्ट, ये पेज लेआउट, ये रेफरेंसेस, ये आपका मेन्यू बार है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा ऐसे ही प्रदर्शित होता है। लेकिन आप यदि कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो आपका इधर जो नीचे वाला जो स्क्रीन है ये दिखाई देगा। जब आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये रिबन वाला जो एरिया था वो यहाँ पे जो है आपका मिनिमाइज हो गया है। कहने का मतलब ये है, आपको पूछ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टास्क पेन को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, टास्क पेन। तो कंट्रोल प्लस F1। दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि जो रिबन वाला एरिया है उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज द रिबन, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो आपका है कंट्रोल प्लस F1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन F2। F2 की मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। F2 फाइल और फोल्डर को रीनेम करता है। देखिए मान लीजिए आपने कोई भी फाइल या फोल्डर, आपके पास ऐसा फोल्डर बना हुआ है, उसको आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करके आप F2 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रीनेम वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है। फिर जाकर फाइल का नाम को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा F2 MS एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करेंगे। देखिए ये आपका MS एक्सेल है, ऐसे है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कॉलम है, ये मेरा रो है 1 2 3। अब देखिए सपोज करिए मेरा कर्सर अभी जो है यहाँ है, कहाँ पे, C2 में। ये वाला मेरा क्या है, C2, इधर से C और इधर से मेरा 2। तो यदि मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं जैसे ही F2 प्रेस करूँगा तो वहाँ पे आप एडिट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए वहाँ पहले 1 लिखा हुआ था तो आप वहाँ जाकर वैल्यू को जो भी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपका जो सेल है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और आप में किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि MS वर्ड में यदि टेक्स्ट को मूव या कट करने के लिए F3 का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए
मान लीजिए मुझे रीनेम यहाँ लिखा हुआ है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे रीनेम को यहाँ पे लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं F2 प्रेस करूँगा, जिससे वो क्या होगा, रीनेम यहाँ से कट हो जाएगा। और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्सर को मैं यहाँ लेके जाऊँगा और यहाँ पे जाके इंटर प्रेस कर दूँगा, जिससे रीनेम यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएगा। ये कहलाता है हमारा कट एंड पेस्ट या फिर मूव करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल F2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही यदि आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसका आपको प्रिंट का रिव्यू देखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F2 बटन का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट होने के पश्चात डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा उसको देखने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही जिस डॉक्यूमेंट पे आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ऐसे हेलो लिखा हुआ था, अब ये पहले से ही मान लीजिए सेव है, डॉक नाम से सेव है, ठीक है। अब हेलो लिखने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे क्लास लिखा, गलती से मेरे से यहाँ पे जो क्लोज बटन रहता है वो प्रेस हो गया, क्योंकि ये तो अभी मैंने लिखा है। तो क्या हो गया, वो आपसे पूछता है कि सेव करना है कि नहीं करना है कि कैंसिल करना है, ठीक है। मतलब आप यदि कुछ भी अपडेट कर रहे हैं तो आप यदि उसको सेव करना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 दबा लीजिए। कहने का तात्पर्य है ये हमारा जो कंट्रोल प्लस S बटन होता है, जो शॉर्टकट की है S, कंट्रोल प्लस S सेव करने का, तो आप इसके थ्रू भी सेव कर सकते हैं और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 के थ्रू भी सेव आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फंक्शन थर्ड है F3। F3 में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप जो है किसी भी फाइल या फोल्डर पे काम कर रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये हमारा कहलाता है एड्रेस बार, ठीक है, जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में पिक्चर्स नाम का फोल्डर उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अब उस पिक्चर के अंदर मुझे मान लीजिए मेरे पास वहाँ पे बहुत सारे, मान लीजिए लगभग 100 या 1000 पिक्चर हैं, उसमें से किसी स्पेसिफिक पिक्चर को मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस F का जो काम रहता है, मैंने कहा कंट्रोल प्लस F फाइंड करने के लिए, तो आप जो है कंट्रोल प्लस F करके, या अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर दीजिए, F3 दबा दीजिए, जिससे आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाता है, ये सर्च वाला एरिया है, तो मेरा जो सर्च वाला जो ऑप्शन रहता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये तो हो गया हम किसी विंडो में फाइल फोल्डर पे बात कर रहे हैं। उसी प्रकार मान लीजिए आप किसी वेब ब्राउज़र पे हैं, देखिए ये मेरा वेब ब्राउज़र पे है, मैं वेब ब्राउज़र पे किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। उस वेबसाइट में मुझे किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को ढूंढना है, क्या कैरेक्टर को, वर्ड को या सेंटेंस को, तो मैं जैसे ही F3 करूँगा, या जो मैंने कहा भी कंट्रोल प्लस F का जो शॉर्टकट की है उसी के लिए हम लोग F3 का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स आपका दिखाई देने लगेगा, वहाँ पे जो भी चीज़ ढूंढेंगे वो आपके पूरे पेज में ढूंढेगा, और यहाँ पे जहाँ पे भी ढूंढेगा वहाँ पे, और यहाँ पे दिखाई देता है उसका नंबर कि आप जो वर्ड ढूंढ रहे हैं वो कितने बार वो लिखा गया है, ठीक है क्या। जैसे यहाँ पे 0/0 लिखा मतलब उसको नहीं मिला है। यदि टोटल उसमें जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए हेलो ढूंढ रहे हो और वो 10 हेलो है, तो आप वर्तमान में कौन से नंबर पे हेलो पे हैं, जैसे पहला में है तो 1/10, ये दूसरे नंबर पे हेलो में है तो 2/10, ऐसा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं F3 का ही, कि आप यदि MS-DOS में, MS-DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यदि कमांड प्रांट में काम कर रहे हैं, CMD कमांड प्रांट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए आपने अभी जैसे कहा मैंने, आपने टाइम कमांड पे ऐसा टाइम लिखा और इंटर दबाया, तो जो टाइम कमांड है वो क्या करता है, हमारा सिस्टम का टाइम दिखाता है। जैसे मान लीजिए अभी 11:12 या 13 सेकंड हुआ है, ठीक है, आपने इंटर दबाया, ये प्रेस हो गया। अब जैसे ही आप अभी यहाँ आ गए, फिर से आप नया कमांड को लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपको इसी कमांड को फिर से दोहराना है, तो आप क्या करिए, फिर से आप टाइम मत लिखिए, आप क्या कर दीजिए, F3 दबा दीजिए। तो F3 दबाने से फिर से यहाँ पे टाइम लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब जो भी आप कमांड लास्ट में किए थे उसी को दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, MS-DOS में F3 शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ F3। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने ऐसा हेलो लिखा हुआ है, समझिएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका जो सेंटेंस केस होता है हमारा उस पर चेंज करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार आप क्या करिए, शिफ्ट प्लस F3 दबाइए, तो एक बार क्या हो जाएगा, सभी सभी कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल में HELL पूरा कैपिटल में। एक बार फिर से शिफ्ट प्लस F3 दबाइए तो सभी सभी लोअर में हो जाएगा, फिर से शिफ्ट प्लस F3 दबाइए तो कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा। मतलब यदि कोई वर्ड को आप सेलेक्ट करके जैसे F3 को दबाते जाएंगे, वैसे वैसे ही सभी के सभी उसका जो कैरेक्टर है वो अपर केस में, लोअर केस में या कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि मैं विंडो प्लस F3 करूँ, विंडो बटन प्लस F3 दबाऊँ,
तो MS आउटलुक है, जैसे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। वैसे एक आउटलुक भी है। तो आउटलुक जो MS आउटलुक है उसमें यदि आप एडवांस फाइंड नाम का एक ऑप्शन रहता है, एडवांस फाइंड। आप यदि एडवांस फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, विंडो प्लस F3 दबा दीजिए, आपका जो है एडवांस फाइंड जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से यदि आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको क्या करना है, देखिए कट टू द स्पाइक, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें पहले लाइन में हेलो क्लास लिखा हुआ है, तो सेकंड में हाउ आर यू और थर्ड में लिखा हुआ आई होप ऑल वेल लिखा हुआ है। कट में क्या होता है आपको पता है, आप जिस पर्टिकुलर वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं वो कट हो जाता है। बट मुझे ये तीनों लाइन से 3 अलग अलग वर्ड को मुझे कट करना है और तीनों को मुझे एक साथ एक ही जगह पे पेस्ट करना है। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले लाइन पे जाइए और मैंने यहाँ से क्या कर लिया, क्लास को सेलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल प्लस F3 दबाया। सेकेंड लाइन में गया, मैंने R को सेलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल प्लस F3 दबाया। मैं थर्ड लाइन में गया, होप को सेलेक्ट किया, मैंने फिर से कंट्रोल प्लस F3 दबाया। अब क्या होगा, तीनों के तीनों वर्ड जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से क्लास, यहाँ से R और यहाँ से होप, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक। जैसे ही मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस F3 दबाते जाऊँगा, मेरा वो जो सेंटेंस है एक एक करके वहाँ से कट होते जाएगा। फिर जैसे ही मुझे जो स्पाइक पे मैंने कट किया है उनको पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कर्सर को लेके गया और जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 किया, तीनों के तीनों एक साथ यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये देखिए पहले ऐसा लिखा हुआ था, मैंने एक एक करके कंट्रोल प्लस F3 करते गया, एक एक आपका वर्ड गायब होते गया और जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 किया, जो भी स्पाइक मैंने कट किया था वो एक साथ यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करके देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस की 4 F4 की मदद से आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आप जो है कि विंडो के किसी भी एक फाइल में है, जैसे देखिए ये मेरा एड्रेस बार है, भी मैंने पहले ही बताया था कि लाइब्रेरी में पिक्चर है, मैं सिंपल पिक्चर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, एड्रेस बार में जाना है, यही मेरा एड्रेस बार कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरा एड्रेस बार। तो मैं काम कर रहा हूँ और जैसे ही मैं एड्रेस बार में जाऊँगा, एड्रेस बार में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F4 को दबाना पड़ेगा। आप जैसे ही F4 दबाएंगे आपका जो कर्सर है यहाँ पहुँच जाएगा। उसी तरीके से यदि आप मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा ना कि मैंने ब्राउज़र कहा, क्योंकि ब्राउज़र के लिए मैं अलग से की बताऊंगा। मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। यदि आप उसके एड्रेस बार में जाना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इसको URL बार भी कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आप www करके लिखते हैं उसको एड्रेस बार भी कहते हैं, URL बार भी कहते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में या विंडो के ही एक्सप्लोरर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, F4 यूज़ करते हैं। ठीक है, F4 में ही हम क्या कर सकते हैं, देखिए MS वर्ड में यदि आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हेलो क्लास लिखा, अब यदि मान लीजिए मैंने क्लास को कॉपी किया और ऐसे एक बार ऐसे पेस्ट कर दिया, क्लास आ गया। अब मुझे क्लास को मल्टीपल टाइम पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस V नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या करूँगा, F4 दबाऊंगा। जितने बार भी F4 दबाऊंगा क्लास उतने बार आता ही जाएगा। F4 दबाइए और उतने बार ही, मतलब आप जो भी लास्ट में भी हमने क्या कहा था, क्लास को कॉपी करके पेस्ट किया ना, तो क्लास को बार बार वो पेस्ट करेगा। उसी प्रकार से यदि Alt प्लस F4 दबाते हैं, Alt प्लस F4, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा हूँ, मेरा जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है या कुछ भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, उस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए जो मैनुअली तरीका होता है कि हम यहाँ पे जो क्लोज बटन रहता है या फिर कंट्रोल प्लस हम W भी यूज़ करते हैं, इस बटन को दबाते ही हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। तो शॉर्टकट की क्या है कि आप Alt प्लस F4 दबाइए, तो जो भी हमारा विंडो खुला हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है क्या, इसी में ही मान लीजिए कंट्रोल प्लस F4 की बात करता हूँ मैं अब। ठीक है, नेक्स्ट जो है मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई ब्राउज़र पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोम है, तो आप देखेंगे एक एप्लीकेशन है क्रोम, लेकिन उसके अंतर्गत जो है आपका बहुत सारे टैब खुला होता है। यहाँ पे हम यूट्यूब चला रहे हैं, यहाँ पे हम गूगल चला रहे हैं, यहाँ पे हम फेसबुक चला रहे हैं। अब मान लीजिए मेरा कर्सर अभी फेसबुक पे है और यदि मैं Alt प्लस F4 दबाऊँगा तो मेरा एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा, उस एप्लीकेशन में पर्टिकुलर जिस टैब में आप काम कर रहे हैं वो क्लोज होगा। कंट्रोल प्लस F4 एक टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करेगा, जबकि Alt प्लस F4 पूरे के पूरे एप्लीकेशन को बंद करेगा।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए F5 में क्या होता है कि आप किसी ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं और उस ब्राउज़र को आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कंटेंट जो है आपका अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, या आपका जो है नेट की स्पीड थोड़ा कम है, तो हम लोग क्या करते हैं उस पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं F5 दबाते हैं। इसी तरीके से ये तो हो गई ब्राउज़र की बात। यदि आप किसी फोल्डर पे भी काम कर रहे हैं और उनके कंटेंट लिस्ट को भी यदि आपको रिफ्रेश करना है तो भी हम F5 का यूज़ करते हैं। मतलब ब्राउज़र पे भी आप यूज़ करते हैं और फाइल या फोल्डर पे भी आप जो है कंटेंट को जो है रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज़ कर देते हैं। हाँ, अब बात करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। यदि आप एम एस पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और यदि आपको स्लाइड शो करना है तो उसके लिए हम F5 का यूज़ करते हैं। उसमें भी ध्यान से देखिए, मैंने दो अलग अलग लिखा हुआ है, एक F5 होता है और एक शिफ्ट प्लस F5 होता है। यदि आप पावर पॉइंट को बिगिनिंग से मतलब पहले स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका F5 यूज़ होता है। बट मान के चलिए यदि आपके पास मान लीजिए 100 स्लाइड है और आप चाहते हैं कि आप अभी 50 नंबर के स्लाइड पे हैं, करेंट में 50 नंबर के स्लाइड पे हैं और 50 नंबर के स्लाइड से ही आप प्रोग्राम रन होना शुरू करें स्लाइड, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस F5 दबाइए, जिससे आपको जो स्लाइड शो है वो स्लाइड नंबर 15 से रन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। MS वर्ड की बात कर लेते हैं। MS वर्ड में यदि आप फाइंड एंड रिप्लेस नाम का एक विंडो होता है जहाँ पे 3 ऑप्शन होता है, एक होता है फाइंड का, एक होता है रिप्लेस का, एक होता है आपका गो टू का। तो यदि आप फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू में से कोई से भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए, F5 दबा दीजिए, जिससे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशन करना है, गो टू में जाना हो, पेज नंबर में, सेक्शन में, लाइन में जा सकते हैं। किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस टैब ओपन कर सकते हैं, और यदि फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, F6 जो है फंक्शन 6 का हमारा क्या करता है कि देखिए, आप यदि ब्राउज़र के एड्रेस बार को एक्टिव करना चाहते हैं, देखिए मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको पिछले स्लाइड में ले चलता हूँ। देखिए ये हमारा जो है F4, अभी जो है F4 में हमने बात कहा तो मैंने साफ शब्दों में आपसे कहा हुआ था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का चाहे आपका कोई फाइल या फोल्डर हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो तो उसके एड्रेस बार को एक्टिव करता है। जबकि अदर और हमारे जो ब्राउज़र हैं जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी यूजी ब्राउज़र है, जो भी है ब्राउज़र आपके पास सिस्टम में, तो उसका जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं जैसे www.google.co.in, वो हमारा एड्रेस बार कहलाता है। तो उसको आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आप F6 दबाइए। उसी प्रकार से आप फोल्डर के कंटेंट लिस्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको F6 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करके रखें, देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग फाइल हैं। ये क्लास 1 के लिए है, ये 2 के लिए, 3 के लिए है। आप तीनों क्लास पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लास 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तीनों की तीनों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही फाइल है। आप इस पर काम कर रहे हैं, किसी टाइम आपको इसमें जाने की आवश्यकता हो रही है या यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो आप क्या करिए, माउस की मदद से तो आप इसको मैनुअली आप स्वेप कर सकते हैं। बट यदि आपको शॉर्टकट की मदद से आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट बीच में स्विच करना है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबाइए, तो आप एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो ओपन है उसे दूसरे डॉक्यूमेंट में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। F7 हमारा क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में ध्यान से देखिए, मेरे पास पहले ही जो पैराग्राफ है वहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, जैसे ही आप F7 दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला, ये हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए है। तो यहाँ पे ये देखिए रेड कलर से उसने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं या उसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं या उसको ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, आपका स्पेलिंग सही कर देगा वो। ठीक है क्या, इसी में नेक्स्ट देखते हैं आपका, आप F7 दबाए थे तो ग्रामर चेक करने के लिए हो गया। आप इसी में ही क्या करिए, अल्ट प्लस F7 करेंगे, अल्ट प्लस F7। तो मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ इरर है, मतलब देखिए इसमें टोटल मैंने 3 इरर डाल के रखा हुआ, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, टोटल 3 इरर है। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे।
तो यदि आप एक ईरर से दूसरे ईरर में आप जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, Alt+F7 दबाइए। पहले यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट ईरर पे जाना है, फिर से Alt+F7 दबाइए, आपका यहाँ पे चला जाएगा और फिर से आप Alt+F7 दबाइए। तो आपका जो कर्सर है वो एक नेक्स्ट वाले ईरर पे को क्या करता है, वो हाईलाइट करता है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट के साथ F7 में क्या होता है। शिफ्ट के साथ F7 में क्या होता है, ये होता है हमारा थिसॉरस टूल के लिए। थिसॉरस टूल क्या करता है कि मान लीजिए आप कोई भी किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑनेस्ट को सेलेक्ट किया। ऑनेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे, हमारा जो थिसॉरस टूल है वो इनेबल हो जाएगा और आपके सामने ये देखिए उसके जितने भी इंटोनिम्स है और सिनोनिम है वो प्रदर्शित हो रहा है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑनेस्ट के लिए है, ये ऑनेस्ट के लिए और ये गुड के लिए, उससे जितने भी इंटोनिम्स है सिनोनिम्स है ये दिख रहे क्या, ये आपके सामने प्रदर्शित हो जाता है। तो Shift+F7 इंटोनिम्स और सिनोनिम के लिए, जिसको हम लोग थिसॉरस टूल कहते हैं। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करते हैं F8 के लिए। फंक्शन 8 क्या करता है, तो जैसे सिस्टम आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, पावर बटन ऑन किए। पावर बटन ऑन करने के बाद जिस समय आपका बूटिंग प्रोसेस होता है उस समय यदि आपने F8 बटन प्रेस कर दिया, जैसे आप F8 बटन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपका जो है स्टार्टअप दिखाई देता है आपका बूटिंग प्रोसेस के समय। तो वहाँ पे एक प्रकार का एडवांस बूट ऑप्शन आता है। एडवांस बूट ऑप्शन जहाँ पे आप कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, नॉर्मली स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट विंडो नॉर्मली, तो आपका सिस्टम नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से आपका सिस्टम, मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे बात करते हैं, अचानक पावर कट हुआ, सिस्टम डायरेक्ट बंद हो गया, नॉर्मल प्रोसेस से जैसे हम शट डाउन करते हैं वैसा नहीं हुआ है, तो कई बार क्या होता है सिस्टम स्टार्ट होने में थोड़ा दिक्कत करता है। उस स्थिति में आपको या तो रिपेयर करने के लिए कहता है, रिपेयर योर कंप्यूटर करके, या आपको सेफ मोड में ऑन करना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, F8 दबा के कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ F8 की मदद से आप स्टार्टअप मेन्यू में भी जा सकते हैं। तो स्टार्टअप मेन्यू में देखिए आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है। ये देखिए F1 है, आप F1 प्रेस करेंगे तो जो भी आपका सिस्टम का इंफॉर्मेशन है वो सब आपका प्रदर्शित होगा। F2 करने से सिस्टम की डायग्नोस्टिक्स हो जाता है। F9 से आपका क्या होता है, बूट डिवाइस का ऑप्शन आता है। F10 करने से आपका बायो का सेटअप आता है। F11 करने से सिस्टम की रिकवरी के लिए आती है। बट एक चीज़ याद रखेंगे आप, जब भी आप सिस्टम की रिकवरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इसकी बूटेबल डिस्क होना अनिवार्य है। ठीक है क्या? और F12 जो हमारा नेटवर्क बूट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ देखिए मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि F2 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक का ऑप्शन आता है। तो जो डायग्नोस्टिक होता है वो करता क्या है, तो देखिए आपके सिस्टम में CPU की टेस्टिंग, मेमोरी की टेस्टिंग, आपका हार्ड डिस्क की टेस्टिंग, CD-ROM की टेस्टिंग, मतलब जितने भी आपके सिस्टम में डिवाइस लगे हुए हैं उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मैंने इसे कहा बूटिंग के लिए, तो अलग अलग सिस्टम में, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप में हो, बूट के लिए अलग अलग जो है फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपके लिए एक चार्ट बना दिया टेबल के फॉर्म में। देखिए लेनोवो है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, HP है, डेल का है, सबके लिए अलग अलग बटन होता है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप बूट डिवाइस का ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। आप यदि सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बूटिंग कराने के लिए और यदि आप CD के माध्यम से करना चाहते हैं कि पेन ड्राइव के माध्यम से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बूट की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। जैसे इसमें देखिए हार्ड डिस्क है, USB है, CD-ROM है, आप किसकी मदद से करना चाहते हैं। उसी के नीचे देखिए CMOS का जो सेटअप होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप एक बार जो है रीड कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, F9 की बात करते हैं। तो जो फंक्शन F9 हमारा होता है वो, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ऐसे उसको रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, इसी प्रकार यदि आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ करते हैं तो उसमें ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, रे टॉमलिंसन नामक वैज्ञानिक ने ईमेल को बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा F10 है। फंक्शन 10 क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो वर्ड पे काम करेंगे तो उसका पूरा मेनू बार में होम, इंसर्ट, ये सब आपका प्रदर्शित होते रहता है। ठीक है, तो यदि आप F10 दबाएंगे तो जो भी आपका मेनू बार है वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे होम के लिए आपका कौन सा बटन दबाएंगे तो आप डायरेक्ट होम पे पहुंच जाएंगे बिना माउस से क्लिक पे, या आपको इंसर्ट में जाना है तो कौन सा शॉर्टकट की बटन दबाएंगे तो क्या करता है आपके सामने जिस भी प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं उसका मेनू बार को वो हाईलाइट करता है। इसी प्रकार से आपके माउस में 2 बटन होता है, जो राइट वाला बटन होता है वो प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यदि आप मान लीजिए माउस का राइट बटन काम नहीं कर रहा है
तो आप उस फोल्डर को पहले क्लिक कर लीजिए, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यदि आप शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो वैसे ही काम करेगा जैसे माउस का आपका राइट क्लिक बटन काम करता है। नेक्स्ट है आपका F11। F11 क्या करता है कि मान लीजिए आप जैसे कि इंटरनेट पे काम कर रहे हैं या फॉक्सी रीडर या एडब रीडर है, उस पर हमारा क्या करना चाहते हैं, आप उसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो फुल स्क्रीन में इंटर भी करने के लिए और फुल स्क्रीन से आपको बाहर निकलने के लिए, दोनों केस में हम क्या करते हैं, F11 का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार यदि आप विजुअल बेसिक देखिए, विजुअल बेसिक क्या है, आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके द्वारा हम कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उसके एडिटर को यदि आप ओपन करना चाहते हैं, विजुअल बेसिक के एडिटर को आप यदि ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, F11 दबाइए अल्ट बटन के साथ। नेक्स्ट हमारा F12 क्या कहता है कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं और उस पर आपको क्या करना है, सेव एज करना है। ध्यान से देखिएगा, F12 के साथ सेव एज होता है जबकि शिफ्ट के साथ F12 के साथ सेव होता है, दोनों में अंतर होता है। देखिए कंट्रोल प्लस एस क्या करता है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपको पहले से सेव है, उसमें मान लीजिए एक वर्ड ही बस एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो उसको सेव करेगा, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, उसको किसी और अदर लोकेशन पे सेव करना है तो उसके लिए सेव एस, मतलब सेव करना है तो शिफ्ट 12 दबाइए और सेव एस करना है तो केवल F12 दबाइए। उसी प्रकार कंट्रोल प्लस F12 की मदद से क्या होगा, मान लीजिए आप अभी एक जो है हेलो नाम का डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, जबकि आपके पास एक और डॉक्यूमेंट है क्लास नाम का, आपको उसको उसी समय ओपन करना है, मतलब नया डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप क्या दबाइए, कंट्रोल प्लस F12 दबाइए। उसी प्रकार से जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट को आपको मान लीजिए प्रिंट करने की आवश्यकता हो रही है, क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या दबाइए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दबा दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट के लिए आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट देखिए, F12 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कुछ वेब ब्राउज़र ऐसे रहते हैं जिसके आप डेवलपर टूल पे पहुंच सकते हैं, जैसे उसका फंड है, उसका ग्राफिक्स कैसे, उस पर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप F12 की मदद से जाके उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। हाँ, आप लोग के लिए आज एक क्वेश्चन है कि आप जो है कंट्रोल बटन, अल्ट बटन और जो हमारा शिफ्ट बटन है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।